जहां एनडीए की संसदीय बोर्ड की आज बैठक होनी है। बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर सहमति बनाई जाएगी। इसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। ये खबर सामने आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जेडीयू और टीडीपी जो कि मुख्य सहायक दल हैं एनडीए के, उनकी मांगों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीएम योगी हिस्सा लेंगे। इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 18वीं लोकसभा की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और राजधानी दिल्ली में हलचल बेहद तेज है। जहां आज एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। बैठक में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। आगे आखिर किस तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। इसी के साथ खबर यह है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। आपने देखा बीते ही दिनों प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जहां आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर सहमति बनाई जाएगी। इसी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से इतर रिजल्ट देखने को मिले और बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा टच नहीं कर पाई है, इसके चलते जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर की स्थिति में आ गए हैं और इसी के चलते इनकी मांगों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। फिलहाल एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होगी, जहां सीएम योगी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों इस बैठक में शामिल होंगे। और आज सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी पेश कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार 18वीं लोकसभा की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर अब संसदीय बोर्ड की बैठक में आगे क्या कुछ किया जाना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर भी सहमति इस मीटिंग में बनाई जाएगी। तो आज राजधानी दिल्ली में एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राघवेंद्र, आज बेहद अहम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निश्चय, आज का दिन इसलिए खास हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी नेतृत्व के साथ जो तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, जिसके लिए सारी कवायद बिछाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये पहला अनुभव होगा कि गठबंधन के साथ वो देश चलाएं। अगर उन्होंने प्रदेश भी चलाया गुजरात तो पूर्ण बहुमत के साथ चलाया, और 2 टर्म्स अगर देश भी चलाया तो पूर्ण बहुमत के साथ चलाया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे की उनकी रणनीति क्या होती है। इतना जरूर है, जो जानकारी मिली आज एनडीए दल की बैठक हुई, हालांकि वो नेता सर्वसम्मत से पहले ही चुने जा चुके हैं। और आज जो बैठक होगी इसमें पूरे एनडीए को विश्वास में रख करके और किसको क्या विभाग देने हैं, इस पे भी चर्चाएं होंगी। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। और जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो एनडीए के हिस्सेदार हैं पार्टी, उनको एक एक केंद्रीय मंत्री और 2-2 राज्य मंत्री जैसी बातें सामने आई हैं। और एक जीतन राम मांझी की बात कर लें तो एक मंत्रालय उनको देने की बात चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहती है और सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख के सरकार चलाना चाहती है। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार की बात कर लें या चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें तो ये अपने राज्यों को लेकर के, विशेष राज्य का दर्जा की बात हो या अन्य जो बजट की बातें होती हैं, उसको लेकर जो भी बार्गेनिंग कर लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लियर संदेश दे दिया है कि सरकार हम चलाएंगे तो अपनी शर्तों पे चलाएंगे। और जितने महत्वपूर्ण महकमा हैं, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो चाहे गृह मंत्रालय की बात हो, रेलवे की हो, रक्षा की हो, ये या सड़क परिवहन की हो, ये सब हम अपने पास रखेंगे। इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। आज की बैठक बेहद अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं और एनडीए के अन्य जो नेता हैं, ओपी राजभर की बात कर लें, संजय निषाद की बात कर लें, ये लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में शामिल हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना है, तो
एनडीए की बैठकों के साथ साथ हार की भी समीक्षा ये लोग आपस में कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। और चर्चा ये भी है कल या परसों में नरेंद्र मोदी शपथ भी ले लेंगे अपना। अब आज की बैठक के बाद से क्या निचोड़ लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट भी मंगा रही है कि भीतरघातियों की जानकारी ली जाए कि किसने पार्टी में रह करके भीतरघात किया है। इसके अलावा हार के क्या प्रमुख कारण थे, इसके लिए भी एक इंटरनल सर्वे करा रही है। हालांकि जो भी सांसद थे, सिटिंग सांसद थे, जो लोग घरों में बैठे रहे कि मोदी और योगी के नाम पे जीत जाएंगे, वो हार का भी एक बहुत बड़ा कारण बने। तो आज की बैठक में इन 2-3 बिंदुओं में सरकार बनाने की कवायद को लेकर, मंत्रालय के बंटवारे को लेकर और हार की एक समीक्षा आपस में हो सकता है कि जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, पीएम मोदी हैं, योगी जी हैं, अन्य जो भी बड़े नेता हैं बीजेपी के जो पहुंचे हुए हैं, उनके साथ एक बैठक हो सकती है कि समीक्षा की जाए कि आखिर इतनी बड़ी हार हो कैसे गई, चूक कहाँ पे हुई। ये मंथन तो जारी ही रहेगा। 5 साल का मौका एक बार जनता ने फिर से दिया। अब देखना हो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी। लेकिन जो स्थिति बीजेपी के लिए फिलहाल बन गई, अब तक बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर टच करती हुई बीजेपी नजर आई है, लेकिन अब जो स्थिति है वो बाकी सारे जो घटक दल है उनके लिए ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि टीडीपी और जदयू खासकर उनको पता है कि ऐसा मौका वापस नहीं आएगा, तो अपनी डिमांड सामने रखेंगे और बीजेपी के सामने भी बाउंडेशन है कि वो माननी पड़ेगी बात उनको। बिल्कुल निशु, गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आप सबको साथ लेकर चलने के लिए मजबूर होते हैं। हम पिछले 2 टर्म्स को देख लें तो पीएम मोदी द्वारा किस तरह की बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती थी, किस तरह शपथ ग्रहण होते थे, इनविटेशन दे दिए जाते थे कि एनडीए के घटक दल भी आएँ। लेकिन कल से जो पिक्चर सामने आ रही हैं, जिस तरह चंद्रबाबू नायडू और जो सिटिंग का स्थान बदल रहा है, खड़े होने का पिक्चरों में जिस तरह से स्थान बदल रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिस तरह से महत्व दिया जा रहा है, यही गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। जब आप उस आंकड़े को पार नहीं करते हैं जो आपको बहुमत के लिए चाहिए, उस जादुई आंकड़े से जब आप दूर रहते हैं, तो आपके जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जो आपके साथ बैसाखी के रूप में चलते हैं, आप उनकी शर्तों को नकार नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो उनकी महत्वाकांक्षा पे भी आपको एक सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। और यही मजबूरियां कई विकास कार्यों को भी रोकती हैं, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है, कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। वो भी पीएम मोदी जैसा तेज नेतृत्व वाला व्यक्ति हो, उसे गठबंधन की सरकार चलानी हो, तो ये समझा जा सकता है कि मोदी के सामने भी दिक्कत है। लेकिन अगर मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी देखा था, एक ऐसा गठबंधन हुआ था जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में किया, 370 भी हटाया, 35 भी हटाया। तो पीएम मोदी अपने सशक्त निर्णय के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं, वो मोदी के साथ कितना कंफर्ट फील करते हैं और अपनी शर्तों को कितना मनवा पाते हैं। क्योंकि भाजपा में भी जो शीर्ष नेतृत्व है, हम चाहे मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, ये दोनों शीर्ष नेतृत्व बहुत झुकने वाले नेता नहीं हैं। इनकी कैटेगरी बहुत हार्डकोर लीडर्स में होती है। तो देखना जरूरी है बीजेपी के लिए। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ मांगे मानी जाती है। फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या कुछ हलचल है दिल्ली में? आज संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, कितने बजे बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, समय की बात कर ली जाए तो 11 बजे का ही समय सामने आ रहा है। 11 बजे ये बैठक होनी है। सभी बैठक में शामिल होने वाले सारे सांसद जो जीते हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मौजूद हैं, दिल्ली आ चुके। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि लगातार लोगों का दौर चल रहा है और मंत्री पद किस किस को दिए जाएंगे और क्या क्या मांगे की गई हैं, उनको कितना पूरा किया जाएगा, इसके ऊपर जरूर सबकी निगाह बनी रहेगी। क्योंकि जैसा कि अभी बताया है कि इनकी अगर बीजेपी की देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको मांगों को मानना भी पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति के तहत कुछ ना कुछ ऐसी कवायदें की जाएंगी जिसमें सारी मांगें तो पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 राज्य मंत्री और 2 मंत्री, इस तरीके की जो बात सामने आ रही है वो जरूर हो सकता है। लेकिन जो मांग सबसे बड़ी की गई, स्पीकर की मांग की गई, उसको भी देखा जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके के जो मंत्रिमंडल मांगे गए हैं, उनमें कौन कौन से मंत्रिमंडल दिए जा सकते हैं, कौन से नहीं दिए जा सकते, इसके
ऊपर जरूर विचार होना है, क्योंकि लगातार ये मीटिंग चल रही है। पहले मीटिंग में कोई खास निर्णय नहीं निकला था, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था कि प्रधानमंत्री का चेहरा पीएम मोदी ही बने रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर कोई निर्णय नहीं आया था। आज देखते हैं कि किस तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं, किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाएगा, इस पर निर्णय हो सकता है। और आज ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को भी आज हो सकता है कि सब मिलके पत्र सौंपे की एनडीए सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। तो वो शायद शाम को आज 6 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये संभव हो सकता है और रविवार को हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लें। फिलहाल जिस तरीके से बीते दिन चिराग पासवान ने भी एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि हमारे बीच में अभी कोई भी आनाकानी नहीं हुई है, किसी ने भी किसी पद की मांग नहीं की है, ये उन्होंने जानकारी दी थी फिलहाल बीते दिन। देखिए, उन्होंने ये जानकारी अक्सर भी दी थी और उन्होंने ये एक संस्था को भी बताया था कि हम किसी ने किसी तरह की मांग जो है वो नहीं रखी है, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ पे हर किसी जो जीत कर आया है वो चाहता है कि इसके भी जो साथी हैं, जो उसके सांसद हैं, जो जीते हैं, वो भी आगे, उनकी भी पार्टी आगे बढ़े और आगे देश के लिए काम करे। तो ऐसे में बातें हैं वो सामने हर कोई रखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो अपने अपने विचार सब रख सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि सामने नहीं आया है पूरी तरीके से, किसी ने चीज का स्पष्ट नहीं किया कि हमने किस तरीके की मांग की है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मीटिंगों का दौर जारी है और लगातार मीटिंगें चल रही है, तो कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, ये विचार किया जा रहा है कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ज्यादा से ज्यादा अपने हिस्से में ही रखेगी, महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल सारे बीजेपी अपने ही हिस्से में रखेगी और प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा पहले ही चुन लिया गया। ठीक है, इस पर तो बना ही रहेगा, चर्चा इस पर बनी रहेगी, विचार किया जाएगा कौन सा आखिर मंत्रिमंडल किसको देना है। फिलहाल के लिए राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े। राघवेंद्र, खबर अंदर खाने से ये भी आ रही है कि टीडीपी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मांगी गई है। नहीं निशु, ऐसे चर्चा आए थे, लेकिन आधिकारिक कोई ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं। ये आपस की चर्चाएं हैं मीडिया जगत की कि स्पीकर की मांग की गई है, 2-2 4-4 मंत्रालय की मांग की गई है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी मना कर दिया गया है कि इस तरह से हमने कोई डिमांड नहीं की है, हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। और जो भी विभागों का भी बंटवारा होगा, कितने मंत्री बनेंगे, ये आपस में बैठ कर तय होगा। अभी उन बिंदुओं पे तय कोई बातें नहीं हुई हैं। हम लोग एनडीए में एक साथ चुनाव लड़े हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तक इतना ही है। हाँ, इतना जरूर है कि शुरुआती पहले दिन में ही ये चर्चाएं मीडिया में चलने लगी थी कि उनको लोकसभा स्पीकर चाहिए और कई सारी बातें कि इतने मंत्रालय चाहिए, लेकिन टीडीपी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है कि हमारे तरफ से इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है। और मुझे लगता है कि देखिए 240 सीट पे भारतीय जनता पार्टी है और अगर उसे 32 सीटों की कमी है और 32 सीटों पे ये गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो आप 32 सीट के हिसाब से भी अपनी मांगे भी मांग सकते हैं या रख सकते हैं। क्योंकि राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास लगभग 250 का आंकड़ा हो, आपके पास 50 का आंकड़ा हो और आपकी मांगे उससे भी ज़्यादा हों। तो अगर टीडीपी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से कोई मांग भी मांगी जाएगी तो वाजिब मांग ही मांगी जाएगी, ऐसी मांग नहीं मांगी जाएगी जो स्वीकार करने योग्य भी नहीं हो। और इन दोनों नेताओं के साथ एक मजबूरी और भी है कि इन दोनों नेताओं को अपने अपने प्रदेश में अपनी पार्टी को, अपने खुद को मजबूत करना है। तो ऐसे में केंद्र की सरकार में बहुत ज़्यादा डिमांड करने के बजाय मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है ये अपने राज्य की सुविधाओं के लिए, बजट के लिए, राज्य हित में क्या हो सकता है, कुछ बार्गेनिंग उस स्तर पे ये दोनों पार्टियां कर सकें कि हमें केंद्र में भी रखिए, आपको जो मंत्रालय देना हो दीजिए, या ये हमारी पसंद है ये दीजिए, लेकिन हमको राज्य में ये सुविधाएं हमें दीजिए। तो कुछ राज्यों को लेकर भी बार्गेनिंग हो सकती है इन दोनों पार्टियों द्वारा। और बीजेपी के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने वाली स्थिति भी है, क्योंकि जो घटक दल उनके साथ है उनके पास एक पावर है कि वो शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी उनकी तरफ से समर्थन पत्र दे दिया गया, लेकिन आने वाले समय के लिए भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को आने वाले समय में भी उन्हें साध कर रखना होगा।
बिल्कुल निश्चित, जब विचारधारा की लड़ाई में अगर सारे राजनीतिक दल लड़ रहे हों, जहां मोदी के अगेंस्ट सारी पार्टियां 37 पार्टियां इकट्ठा हुई हों, फिर भी वो सत्ता से कोसों दूर हों, ऐसे में वो जो 37 पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, हम कांग्रेस की बात कर लें, ममता बनर्जी की टीएमसी की बात कर लें, या समाजवादी पार्टी की अखिलेश की बात कर लें, या फिर अन्य जितने भी धड़े के नेता हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर कोई और नेता हो, हर नेता तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई से परेशान है। तो किसी भी तरह चाहेंगे कि नीतीश किसी तरह हमारे पाले में आ जाएं या चंद्रबाबू नायडू आ जाएं, क्योंकि अगर कांग्रेस भी जितना पीड़ित रही है सीबीआई, आईटी और ईडी द्वारा, तो वो भी चाहती है कि अगर मोदी सत्ता से दूर हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग सुरक्षित हो जाएं, और मोदी भी ये चाहेंगे कि किसी तरह हम सत्ता में बने रहें और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा मिशन है, राष्ट्रवाद को लेकर जो हमारा मिशन है, हम इन सहयोगियों के दम पे किसी तरह साधने में सफल हो जाएं, क्योंकि पीएम मोदी की अगली मंशा ईसीसी को लेकर है, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर है। तो इन विषयों को साधने के लिए भी मोदी को बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 272 का जादुई आंकड़ा नहीं है, आप अपने दो सहयोगियों के भरोसे सत्ता में हैं इस बार। तो ये मजबूरियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ भी रहेगी, और गठबंधन सरकार की यही मजबूरियां होती हैं कि आप उतने स्वतंत्र नहीं होते हैं जितना कि जब आप बहुमत की सरकार चलाते हैं। बहुमत की सरकार में आप जो निर्णय लेते हैं आपके सहयोगी मानने को बाध्य होते हैं, लेकिन जब आप बहुमत में नहीं होते हैं और कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो इस पे सहयोगियों को आपको गुड फेथ में लेना पड़ता है। जिस तरह से कॉमन सिविल कोड पे भी, समान नागरिक संहिता पे भी अभी से टीडीपी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से, केसी त्यागी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि राज्यों को भी गुड फेथ में लिया जाए, तो यही गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। दोनों तरफ से मजबूरियां हैं। जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके सामने भी समस्या है कि हम उतनी ही वाजिब मांगे रखें जो मानी जाए, और पीएम मोदी के सामने भी ये मजबूरियां रहेंगी कि आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अपने सहयोगियों को गुड फेथ में लेकर ही आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है राघवेंद्र, अब देखना होगा कि क्या डिमांड टीडीपी और जदयू की ओर से रखी जाती है और कितनी मांगे उनकी मांगी जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।